बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची प्रेस क्लब पर यंग नर्सेज एसोसिएशन का एहतजाज 7वें रोज़ भी जारी है। पुलिस ने मुतालबात की मंजूरी के लिए यंग नर्सेज का वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च नाकाम बना दिया। मुजाहिरीन ने क्लब रोड पर PIDC चौक पर धरना दे दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं और कितनी बड़ी तादाद में यंग नर्सेज वहाँ पर मौजूद हैं, जानते हैं इरफान अब्बासी से। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा। एसोसिएशन का जो एहतजाज है कराची प्रेस क्लब के पर गुज़िश्ता 6 रोज़ से जारी था। आज इसका 7वां रोज़ था और फिर 7वें रोज़ तमाम के तमाम जो नर्सिंग एसोसिएशन के स्टाफ थे वो तमाम के तमाम यहाँ CM हाउस तक पहुँचने के अंदर किसी हद तक कामयाब हो गए थे। उसके बाद इस वक्त मेरे साथ एजाज कलेरी साहब मौजूद हैं जो इस वक्त ऐलान कर रहे हैं कि यहाँ इस सड़क को क्योंकि जाम की सूरत हाल हो गई है तो इसको यहाँ ख़त्म करके अब ये कराची प्रेस क्लब के ऊपर जाने का ऐलान करने वाले, इनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा, किसी से बात हुई थी आपकी, किसी ने यकीन दहानी आपको करवाई कि जी ये जो मुतालबात हैं ये माने जाएंगे? देखिए, हमारे पास एडिशनल सेक्रेटरी महकमा सेहत के आए थे और उन्होंने बातचीत की थी और जो हमारा स्टांस था वो यही था कि जब तक हमें नोटिफिकेशन की सूरत में तमाम मसाइल पे हल नहीं होंगे और नोटिफिकेशन नहीं मिलता, जिसमें सर्विसेज रूल थे, जिसमें कोविड नर्सेज की समरी थी, जिसमें जो है वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन की जो शेड्यूल है और उसके बाद हमारी हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है, उसके अलावा हम यहाँ से मूव नहीं करेंगे कि यहाँ से हम अपने जो प्रोटेस्ट है इसको वापस कराची प्रेस क्लब पे लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग थक गए हैं और सुबह से हमारे साथ जो लोग हैं या जो ट्रैवल करके आए हैं उसके लिए हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। हम धरना ख़त्म नहीं कर रहे मगर कराची प्रेस क्लब पे वापस जाके बैठेंगे और धरना हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक नर्सिस के मसाइल हल नहीं होते। एजाज कलीग का कहना है कि जब तक नर्सिस के मसाइल हल नहीं होंगे उस वक्त तक धरना यहाँ से जो है वो कराची प्रेस क्लब के ऊपर चला जाएगा, वहाँ जाकर के ये बैठेंगे और इनके जो मुतालबात हैं इनका कहना है कि जब तक नहीं माने जाते उस वक्त तक ये धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन इस वक्त ये यहाँ से एहतजाजी धरना खत्म करके कराची प्रेस क्लब। इरफान अब्बासी, आपने अपडेट किया। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा अफजल पिचोहो का कहना है कि यंग नर्सेज का एहतजाज बेमानी है, जायज़ मुतालबात पूरे कर दिए हैं। यंग डॉक्टर्स अस्पताल में मरीजों का सोचें, किसी को रेगुलाइज करने का एक तरीक़ेकार है, उसे बदल नहीं सकते। मज़ीद उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। उन्होंने टाइम स्केल मांगा, हमने टाइम स्केल दे दिया, नर्सेज को भी डॉक्टर्स को भी। अभी यंग डॉक्टर्स अगर उसके बावजूद एहतजाज करेंगे तो मैं उनसे यही कह सकती हूँ कि आप लोगों का सोचें और आपकी जो डिमांड्स हैं वो हमेशा ये जब भी मेरे पास कोई आता है मैं उसकी डिमांड्स, अगर वो डिमांड ऐसी होती है जो पूरी कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ। आपको मैं ये बता दूँ, ये डॉक्टर्स जो हैं ये कोविड के हैं डॉक्टर्स, ये यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन नहीं है, ये कोविड की डॉक्टर्स और नर्सेज हैं जो चाह रहे हैं कि उनको रेगुलराइज किया जाए। अभी रेगुलराइजेशन के लिए एक तरीका है। पानी की किल्लत, शहरियों का पारा हाई हो गया। सोहराब गोट UC 31 में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मुकीम सराफ एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने पानी की अदम दस्तियाबी के बायस अल आसिफ स्क्वायर के सामने एहतजाजी कैंप लगा लिया। एहतजाजी मुजाहिर में बड़ी तादाद में इलाका मुकीनों की शिरकत है। वहाँ पर उनके मुतालबात क्या हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। दानियाल, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके सुपर हाईवे सोहराब गोट अल आसिफ स्क्वायर पर। पानी बंदिश के खिलाफ जो यहाँ के मकीन हैं उनका पारा हाई हो गया है। गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ पर पानी की बंदिश का सामना है। न सिर्फ सोहराब गोट बल्कि अयूब गोट, मचर कॉलोनी, अफगान बस्ती, गिडाप टाउन बड़ा एक इलाका है जहाँ पर लाखों की तादाद में अवाम रहते हैं और ये एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक इनके मुतालबात मंजूर नहीं होंगे उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, कैंप लगा दिया गया है और ये पुरुमीद है कि जब तक इन्हें पानी फराहम नहीं किया जाएगा एहतजाज जारी रहेगा। नौजवान तबका भी इस इलाके का इस एहतजाज में मौजूद है जिन्होंने इसका मुकम्मल तौर पर इंतजाम किया है। साजिद, ये बताओ कब से पानी बंद है, कब तक एहतजाज जारी रहेगा, क्या कहना चाहोगे, क्या मुतालबात है? ये तकरीबन आज से 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने से सिर्फ कुछ एरियाज का पानी बंद है, बाकी एरियाज जो है उनका 10 साल से पानी बंद है और उसकी यही वजह है कि इलाके UC 31 में 13 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स है जिसके अंडर वाटर बोर्ड जो है उनके एहलकार भी मुलविस है, जिसमें दीगर लोग भी मुलविस है
उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एमडी साहब से हमने मुलाकात की है, एमडी साहब हमें कह रहे हैं कि आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन हमारे मसले हल नहीं होते। रिसीविंग रखी हुई है, वहाँ से कोई हमें रिस्पांस नहीं मिलता। अब हमने ऑल यूनियन UC 31 एक्शन कमेटी ने ये धरना दिया हुआ है लाला रहीम साहब की सरबराही में। अच्छा ये बताओ, अगर ये मुतालबात मंजूर नहीं होते तुम्हारे 24 घंटे या 48 घंटे में, तो फिर क्या अमल इख्तियार किया जाएगा? बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग हमें नजर आ रहे हैं। ये हमने इस वक्त 3 दिन का टाइम दिया है। ये धरना ये कैंप 3 दिन के लिए रहेगा। अगर 3 दिन में मुतालबात हल नहीं होंगे तो फिर आइंदा लाई का अमल तय किया जाएगा, और हो सकता है सुपर हाईवे या MD वाटर बोर्ड या वजीर आला हाउस का हमें घेराव करना पड़े। ये बिल्कुल मुजाहिरीन है जिनका कहना है कि पानी जब तक फराहम नहीं किया जाएगा उस सूरत तक एहतजाज जारी रहेगा, और अगर 3 दिन के अंदर इनके इलाके में पानी का मसला हल नहीं किया जाता तो वजीर आला हाउस या MD वाटर बोर्ड या मेल सुपर हाईवे जो अगर 3 दिनों में पानी फराहम नहीं किया जाता तो वजीर आला हाउस और MD वाटर बोर्ड के जो ऑफिसेज हैं उनका घेराव किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद, आपने अपडेट किया। MKM पाकिस्तान के वफ्द की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देने अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाहिद सैयद के घर पहुंच चुके हैं। रहनुमा MKM मोहम्मद हसनैन ने कहा कि आज हमने तफसीली मुलाकात की है, हालिया बल्दियाती बिल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बोले हम सब के मसाइल एक हैं। अवाम की खिदमत करने वाला हो और वो इलेक्शन लड़के खिदमत करने के लिए आए, तो इन तमाम इश्यूज़ पर हमारी गुफ्तगू हुई है, और ख़ास तौर पर कराची को बचाने के लिए, कराची को तरक्की देने के लिए, कराची की यूनिटी के लिए और कराची में रहने वालों को वसाइल फराहम करने के लिए, और पानी, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट, इसके साथ साथ रोज़गार, गंदे पानी की निकासी, ये सारे जो मसाले इससे निकालने के लिए यही हम आहंगी पाई गई है कि जो कराची में रहने वाले हैं वो जब मिलकर बैठेंगे, 1 पॉइंट एजेंडे पे इत्तेफाक करेंगे, तो फिर हम सब मिलकर कराची के हुकूक भी दिला देंगे, कराची के अवाम को मसाइल से छुटकारा भी दिला देंगे, और कराची के लिए उनके जो वसाइल हैं उसमें भी मुनासिब हिस्सा हासिल करने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हमारी हम आहंगी है। शाह साहब ने कहा कि हमारी जो कमेटी है, जो उनकी काउंसिल है, सिंध काउंसिल है, उसके अंदर ये डिस्कशन करेंगे, हमें उससे आगाह करेंगे। लेकिन हमें खुशी इस बात की हुई कि पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी भी कराची का दर्द रखती है, एहसास रखती है, और कराची के लोगों के दुख सुख में हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। जो इनके बात है, हम जो पार्टियां 18वीं तरमीम की क्रेडिट लेते हैं, अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन समझते हैं, हम ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम में सुबहों का इख्तियार सिर्फ सुबह तक रखना, ये तो फिर उस 18वीं तरमीम की जो अफादियत है उनको ख़त्म करता है। हमारी इनकी सोच इस बात पे बिल्कुल एक है कि 18वीं तरमीम का पल सारे सूबों को मिले, और सुबह फिर अपने ज़िलों को, डिस्ट्रिक्ट को अपने हिसाब के हिसाब, अपने नुमाइंदे के हिसाब से हवाले करें। इनकी जो चीज़ें हैं बल्दियात के बारे में, उनकी राय से हम मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन मज़ीद भी हम अपने पार्टी में इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और जो ये लोग कराची में ख़ासकर बल्दियात के लिए या कराची के इशू के लिए, कराची की मसाइल के लिए, वो हम सब के मसले हैं, वो चाहे कोई माने या ना माने। पाकिस्तान की जितनी पार्टियाँ हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद क्यों ना हो, वो ये मसले उनके भी हैं। अगर कराची में पानी नहीं है तो सबका प्रॉब्लम, कराची की बिजली के प्रॉब्लम तो सबका प्रॉब्लम, कराची के स्ट्रीट की प्रॉब्लम, लाइन ऑर्डर का मसले, एजुकेशन के मसले, हेल्थ के मसले, ये मसले कराची के। और कराची में हम सब का ये हमारा नारा था कि कराची सबके लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने इदारे नूरुल हक का दौरा किया। बल्दियाती तरमीमी बिल के हवाले से गुफ्तगू की गई। MKM पाकिस्तान के वफ्द ने जमात इस्लामी को
APS में शिरकत की दावत दी है। MQM के वफ्द में कुंवर नवीद जमील, ख्वाजा इजहारुल हसन, इकबाल मोहम्मद अली और अब्दुल कासिम शामिल थे। जमात इस्लामी के वफ्द में हाफिज नईमुर रहमान, उसामा रजी, मुस्लिम परवेज़, मुनाम जफ़र खान और राजा आरिफ सुल्तान शामिल थे। कुंवर नवीद जमील का कहना था कि लोकल बॉडीज़ के बिल पर हमारा मौक़िफ़ वही है जो जमात इस्लामी का है। इस मौका पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिल सरासर ज़्यादती है, रहे सही इख्तियारात भी छीन लिए गए। मज़ीद कहा कि APC में शिरकत के लिए तंजीमी मुशावरत की जाएगी। 12 तारीख को कराची बचाओ मार्च करने जा रहे हैं। तरमीमी बिल के खिलाफ PSP की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील से दलाइल तलब कर दिए हैं। हाई कोर्ट में सिंध लोकल बॉडी बिल के खिलाफ PSP की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार अरशद वोहरा और हफीजुद्दीन के वकील हसान साबिर एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध हुकूमत ने बदनीयती की बुनियाद पर लोकल बॉडी बिल मंजूर किया। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर हसान साबिर एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध हुकूमत ने बिल गवर्नर को भिजवा दिया है। हुकूमत की नीयत से लगता है कि बिल को ऑर्डिनेंस में तब्दील कर दिया जाएगा। पिछले कुछ रोज़ से बयानबाजी का सिलसिला जारी हुआ है। सिंध के बल्दियाती निज़ाम को लेकर कुछ लोग तफरीक की सियासत और लसानियत की बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले, उनके अपने कौल और फेल में इतना तजाद है कि जबकि उनको इक़्तिदार मिला तो इस्लामाबाद के मेयर को घर भेज दिया। मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 2001 में जब नेमतुल्लाह साहब नाजिम बने, 2005 में मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के नाजिम बने, कंवर नवीद जमील साहब जो आज इस मुअज़्ज़ज़ असेंबली के मेंबर हैं, MQM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर हैं, वो हैदराबाद के नाजिम बने। इन तमाम अशख़ास से आप पूछें कि उस 2001 के निज़ाम में किसी UC के चेयरमैन नहीं थे, ये किसी काउंसिल के मेंबर नहीं थे, ये बाहर से इलेक्ट हुए थे। उनकी हुकूमतें ये चीज़ करती हैं तो ठीक है, जब हमारी हुकूमत करती है तो कहते तो लसानियत है, ये गलत है। तो दोहरा मयार नहीं हो सकता। ये जो लोग आज कहते हैं कि इन हस्पतालों को KMC के पास रहना चाहिए, मैं उन तमाम दोस्तों से पूछूंगा, दिल पर हाथ रख के कहें, क्या अब्बासी शहीद हस्पताल की हालत ठीक है? तो खुदारा अपनी मनफी सियासत को तर्क करें, इलेक्शन के प्रोसेस को गैर ज़रूरी तौर पर डिले ना करें। हम चाहते हैं कि फरवरी मार्च में इलेक्शन हो, कानून के मुताबिक इलेक्शन हो, इख्तियारात मुंतकिल किए जा रहे, दिए जा रहे, खुदारा उसमें रोड़े ना अटकाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेख जमान ने एक बार फिर से सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया, जबकि चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने भी सिंध बल्दियाती ऑर्डिनेंस की मुखालफत करते हुए PTI के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ अपोजिशन ने कमर कस ली। तहरीक इंसाफ ने आबाद के वफ़द से हमायत मांग ली। सूबे में गवर्नर राज के निफाज पर तहरीक इंसाफ और आबाद यकज़बां हो गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुर्रम शेख जमान बोले कि सिंध के हालात बद से बदतर हो चुके, 2023 का इंतजार नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म सिंध में गवर्नर राज नाफिज करें। मैंने तो वज़ीर आज़म साहब से कहा है कि वज़ीर आज़म साहब, अगर हम ये इंतज़ार करते रहेंगे कि 2023 में इलेक्शन होंगे, तहरीक इंसाफ लड़ेगी, हुकूमत सिंध में बनाएगी, जब तक 2023 तक सूबे सिंध का काम हो चुका होगा। हम बड़ी तेज़ी से स्टोनेज की तरफ जा रहे हैं। ये सूबा हमारा मोंजे-दड़ों के अंदर तब्दील होता जा रहा है। हम इसको बचा नहीं सकेंगे, हम इसको वापस नहीं लेकर आ सकेंगे। जबकि चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने कहा, कराची को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा हुआ है। साथ ही इमरान खान की तारीफ भी की। हमें इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग टू फेडरल गवर्नमेंट भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी। सब लोग कराची में ये समझते हैं कि ये सोने का अंडा देने वाली है, हम कहीं से भी आएंगे और यहाँ इस जगह से पैसे जमा करेंगे। आबाद ने बल्दियाती आईनी तरमीम बिल की मुखालफत की और PTI के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कैमरामैन साजिद रईस के साथ अयाज राना, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि वफाक हर चीज़ का इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लगा देती है। किसी के सर में दर्द हो तो उसकी ज़िम्मेदारी हम पर आयद कर दी जाती है। बयानबाजी से मसले हल नहीं होते। पंजाब में पीपल्स पार्टी के वोट 7 गुना बढ़ चुके हैं, जो एक बड़ी कामयाबी है। तो अगर सर में दर्द होता है, वो भी कहते हैं इसकी वजह सिंध हुकूमत है। बयानबाजी से मसले हल नहीं होते, ये मसले ख़राबी होते हैं और लोगों को और आप तकलीफ़ में डालते हैं। पंजाब की तंजीम है और पंजाब की पार्टी है, उसको मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम उठाएँ और 5000 से वोट 32,000 हो जाए,
एक बाई इलेक्शन में हमारे वोट जो है वो 7 गुना बढ़े हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है। इंशाल्लाह ताला एक फेयर फ्री इलेक्शन में आप देखेंगे कि पंजाब से खातिर खा कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल करेगी। सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल की मंजूरी से टाउन की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सतह पर बहाली के बाद अफसरान और मुलाजमीन को बड़ी तादाद में ओहदे मिलने का इम्कान है। सिंध हुकूमत ने अफसरान और मुलाजमीन की बहुतात के रास्ते खोल दिए हैं। 7 अजला 25 या उससे ज़ायद टाउन्स में तब्दील होते ही हर टाउन में महकमा जात कायम होंगे। हर महकमे का एक सरबराह और दीगर अफसरान होंगे। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को टाउन्स के क़याम के बाद अफसरान तैनात करने में दुश्वारी नहीं होगी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में वीटा चौरंगी का सर्विस रोड तबाही का शिकार है। सीवरेज का पानी फैक्ट्री मुलाजमीन के लिए मुश्किलात का बायस बन गया। तफसीलात रबिया खान की रिपोर्ट में। उबलते गटर, उठती बू और सर्विस रोड पर जमा पानी फैक्ट्री मुलाजमीन के लिए दर्द सर बन गया। मुलाजमीन का शिकवा है कि सीवरेज का गंदा पानी कई रोज से मुंह चढ़ा रहा है, जिसे साफ करने वाला कोई नहीं। बस यहाँ से कंपनी जाने के लिए ना एक दफ़ा तो जब आते आते बाइक भी स्लिप हो गई थी यहाँ से, और एक दफ़ा कार आ रही थी, ये गड्ढा खुला हुआ है, कार का टायर भी यहाँ पे घुस गया था। गंदगी से बहुत परेशानी होती है यहाँ पे। ट्रैफिक भी इतना जाम होता है शाम के टाइम पे, बस कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। खवातीन को भी फैक्ट्री की छुट्टी पर आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। हमें आने जाने में परेशानी होती है, लेकिन फिर भी इनसे कहे कौन, मतलब कोई सुनने वाला ही नहीं है। हर दफ़ा यही होता है, हर महीने ज़्यादातर ऐसे ही रहता है। अभी तो ये यहाँ है, वरना वहाँ तक पानी होता है। इलाके में फार्मास्यूटिकल कंपनियों समेत कपड़े और खाने पीने की अशिया की फैक्ट्रियाँ और गोदाम मौजूद हैं। कैमरामैन मोहम्मद कयूम के हमरा रबिया खान, सिटी 21। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। गरीब के लिए दालें खाना भी मुश्किल हो चुका है। डॉलर की कदर में रद्द-ओ-बदल ने ग़िज़ाई अजनास भी महंगे कर डाले। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। शहर कायद में ग़िज़ाई अजनास की कीमतों को एक बार फिर पड़ लग गए। दालें, चावल और चने की कीमतों में 40 रुपए तक का इजाफा हो गया। साथ ही चीनी भी होलसेल में 1 रुपए तक महंगी हो गई। मसूर की दाल 15 दिन में 35 रुपए महंगी होकर 195 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। शहर में माश की दाल 240, चना 230 और मूंग की दाल 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि चावल भी 40 रुपए तक महंगे हो गए। ताजिर ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफे की वजह डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव को करार देते हैं। तो अब जो चीनी का जो दालों में इस टाइम पे डॉलर की वजह से, डॉलर महंगा होने की वजह से ये इंपोर्ट दालें होती हैं सारी। माश की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, आपकी चने की दाल तो पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया से आती है। तो इस वजह से डॉलर महंगा होने से दालों पे बहुत रेट बढ़ गए। 30-30, 40-40 रुपये बढ़ गए हर दाल पे, हर चीज़। शहरी कहते हैं मौजूदा महंगाई की लहर के बायस राशन खरीदना भी मुश्किल हो गया है। बहुत परेशानी है, चावल भी महंगे, दालें भी महंगी है, किसी चीज़ के अंदर नाम लेने का कोई जवाब ही नहीं है। समझा, दिन पे दिन महंगाई बढ़ ले जा रही है। जिसको देखो तो जहाँ हम लोगों का इतने का बजट होता है, इसकी जगह डबल हो गया बजट, खर्चा हो गया। जहाँ 15,000 का राशन आता था, वहाँ 25,000 30,000 का राशन आता है। सब महंगी है, गरीब आदमी को लेके नहीं सकता। 300-250 रुपये किलो एक महंगी है। डॉलर की कीमतों में इस्तेकाम और आलमी सतह पर महंगाई के अवामिल के तदारुक के लिए ठोस इकदामात से ही मुकामी मार्केटों में अशिया ज़रूरियात की कीमतें कम हो सकती हैं। कैमरामैन आगा रफ़ी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। फीमन रुई 500 रुपये इजाफे से 17,000 रुपये फीमन पर पहुंच गई है। कॉटन जर्नल्स फोरम चेयरमैन एहसानुल हक का कहना है कि नवंबर में जनिंग फैक्ट्रीज़ में 15 लाख बैल्स फटी की तवक्को की बजाय 9 लाख बैल्स ही आए हैं, जिस पर कीमत में इजाफा हो गया। कॉटन जर्नल्स फोरम के मुताबिक कोरोना वायरस की नई लहर पर आलमी मार्केट में मंदी हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान में फीमन रुई 1500 रुपये कमी के बाद 16,500 रुपये तक गिर गई थी। कॉटन जर्नल्स फोरम चेयरमैन एहसानुल हक का कहना है कि माह नवंबर में जनिंग फैक्ट्रीज़ में कम अज़ कम 15 लाख बैल्स फती पहुँचने की तवक्को है। सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से गैस के निर्खों में इजाफे की दरख्वास्त पर ओगरा ने समाअत की है। सनतकारों और दीगर गैस सार्फिन ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन ओगरा समाअत पर फैसले का ऐलान करेंगे। इस निर्खों में इजाफे की दरख्वास्त पर कराची में ओगरा हुक्काम ने समाअत की। चेयरमैन बिजनेस ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा कि इस वक्त साइट सनती जोन में गैस प्रेशर नहीं है, सनतों का चलना मुश्किल हो चुका है। ऐसे हालात में गैस निर्खों में इजाफा कैसे किया जा सकता है? साइट में मेरी फैक्ट्री है, 11 तारीख से 11 नवंबर से कंटिन्यूसली क्लोज। रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे गैस आती है, पूरा दिन बंद होता है। मैंने इनको मेरी अपनी बुक का आवरली जो लॉग बुक है वो मैंने इसको भेजी है।
क्या मैं सर्वाइव कर सकता हूँ? MD सुई सदरन इमरान मानियार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त कंपनी माली बुरहान का शिकार है, सनतकारों के ताउन की ज़रूरत है। अगर आप देखें जो हैं डॉलर में गैस खरीद रहे हैं, हम रुपयों में बेच रहे हैं। वी आर टेकिंग द इंटरेस्ट रेट, वी आर टेकिंग द डॉलर डिफरेंशियल ऑल्सो। 140 अरब रुपए इस वक्त GDS में हमारे पास। समात में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी शामिल रहे। ओगरा हुक्काम के मुताबिक चेयरमैन ओगरा मंसूर खान समात का फैसले का ऐलान मुनासिब वक्त देख कर करेंगे। कैमरामैन इमरान खान के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सीमेंट की खपत 10% से ज़ायद बढ़ गई। नवंबर 2021 में सीमेंट की मुकामी फ़रोख्त 10% से ज़ायद इजाफे से 41,24,000 टन रही, जबकि नवंबर में सीमेंट की एक्सपोर्ट 9.25% कमी से 6,96,000 टन रही। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने सीमेंट की फरोख्त की रिपोर्ट जारी कर दी। नवंबर 2021 में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 10.21% इजाफे से 41,24,000 टन रही, जबकि नवंबर 2020 में सीमेंट की फरोख्त 37,42,000 टन थी। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2021 में सीमेंट की एक्सपोर्ट 9.2% कमी से 6,95,779 टन रही, जो कि नवंबर 2020 के दौरान 7,66,272 टन सीमेंट एक्सपोर्ट की गई थी। नवंबर 2021 के महीने में सीमेंट की मजमूई खपत 6.91% इजाफे से 48,20,000 टन तक पहुंच गई है, जबकि गुज़िश्ता साल नवंबर में मजमूई फरोख्त 45 लाख टन रही थी। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के मुताबिक रवा माली साल 5 माह में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 4.11% कमी से 2,28,62,000 टन रही, जो गुज़िश्ता माली साल जुलाई ता नवंबर की मजमूई फरोख्त 2,38,00,000 टन थी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान सीमेंट की मुकामी खपत में 2.84% इजाफा हुआ है और मुकामी फरोख्त 2 करोड़ टन रही, जो गुज़िश्ता माली साल 5 माह में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 1,95,50,000 टन थी। जुलाई से नवंबर 2021 के दौरान सीमेंट की एक्सपोर्ट 34.91% कमी से 28,53,000 टन रही, जो गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में सीमेंट की एक्सपोर्ट 43,84,000 टन थी। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर मौसूल होने के बाद रुपए की कदर में मामूली बेहतरी हुई। इंटरबैंक के डॉलर 29 पैसे कमी से 176 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता हो गया। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर मौसूल होने के बाद इंटरबैंक में रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान रहा। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 7 पैसे सस्ता होकर 175 रुपये 70 पैसे का हो गया और कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 29 पैसे सस्ता होकर 176 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। माशी माहिरीन का कहना है सऊदी अरब की सपोर्ट मिलने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी होनी चाहिए। दूसरी जानिब इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 178 रुपये 50 पैसे का हो गया। यूरो 50 पैसे कमी से 200 रुपये और बरतानवी पाउंड 1.5 रुपये सस्ता होकर 235 रुपये 50 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी मिला जुला रुझान देखा गया। सऊदी फंड मिलने पर स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी की। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 323 पॉइंट के इजाफे से 45,556 पॉइंट्स की बुलंद सतह और 261 पॉइंट्स कमी से 42,972 की कम सतह के दरमियान ट्रेड हुआ। जो शौकत तरीन साहब ने जो अनाउंस किया कि जो सऊदी अरबिया से तकरीबन 3 बिलियन वो रिसीव हो चुके हैं, तो हमारे पाकिस्तान में अकाउंट में गिर चुके हैं। तो इसके बाद जो थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिविटी आई थी, लेकिन फिर भी मुस्तकिल जो है अभी इंटरेस्ट रेट की तलवार लटक रही है, तो इसकी वजह से लोग जो इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही थी तो सेल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 43 पॉइंट्स इजाफे से 43,280 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 122 कंपनीज के शेयर्स में तेजी और 175 में कमी और 17 कंपनीज के शेयर्स में इस्तेकाम रहा। FBR ने मुल्क भर के 482 रिटेलर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी नोटिस भेज दिया। कराची के 85, इस्लामाबाद के 139, लाहौर के 35 और रावलपिंडी के 75 रिटेलर्स शामिल हैं। FBR के पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक होने पर अहम पेशरफ, 482 रिटेलर्स की फहरिस्त जारी कर दी। FBR के मुताबिक सेल टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 811 के तहत टियर 1 रिटेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक होना है। हुकाम का कहना है कि अभी तक बेशतर पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक नहीं हुए हैं। FBR ने सेल टैक्स जनरल ऑर्डर 6 जारी कर दिया। फहरिस्त में इस्लामाबाद के 139 बड़े रिटेलर्स, कराची के 85 रिटेलर्स, लाहौर के 35, भावलपुर के 3 बड़े रिटेलर्स को नोटिस जारी कर दिए गए। फहरिस्त में फैसलाबाद से मुंसलिक होने की हिदायत कर दी है।
फहरिस्त में कोयटा के 17, रावलपिंडी के 75 रिटेलर्स, साहिवाल के 17, सियालकोट के 23 रिटेलर्स, सक्कर का 1 रिटेलर शामिल हैं। एफबीआई ने 10 दिसंबर 2021 तक 482 रिटेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक होने की हिदायत कर दी है। एफबीआई ने पीओएस से मुंसलिक ना होने वाले रिटेलर्स को सहूलत ना देने का अंदिया दे दिया और कहा है कि वो रिटेलर्स जो अभी तक मुंसलिक नहीं हुए उनके इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नामंजूर कर दी जाएगी। सिंध सरकार ने 9 दिसंबर को एंटी करप्शन का आलमी दिन सरकारी सतह पर मनाने का फैसला कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह की क़यादत में रैली सिंध असम्बली से सिंध सेक्रेटेरिएट तक निकाली जाएगी। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। सिंध सरकार ने 9 दिसंबर का एंटी करप्शन का आलमी दिन सरकारी सतह पर मनाने का फैसला कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह की क़यादत में रैली सिंध असम्बली से सिंध सेक्रेटेरिएट तक निकाली जाएगी। सिंध हुकूमत के एंटी करप्शन का आलमी दिन सरकारी सतह पर मनाने का फैसला सामने आया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह की क़यादत में रैली निकाली जाएगी जो कि सिंध असम्बली से होकर सिंध सेक्रेटेरिएट तक निकाली जाएगी। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने एंटी करप्शन का आलमी दिन 9 दिसंबर को सरकारी सतह पर मनाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा SNGD ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी जो है हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके तहत चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह की सरबराही में एक जागरूकता रैली सिंध असम्बली से कबूतर चौक यानी सिंध सेक्रेटरी तक निकाली जाएगी, जिसमें चेयरमैन एंटी करप्शन मोहम्मद नवाज शेख के अलावा तमाम जो महकमों के सेक्रेटरीज हैं उनको इस रैली में शिरकत करने के लिए पाबंद किया गया है। इस हवाले से महकमा SNGD ने जो फरमान जारी किया है उसमें कहा गया है कि इस साल जो है सिंध सरकार एंटी करप्शन डे आलमी जो डे है ये सरकारी तौर पर मनाने जारी है। इस हवाले से तमाम महकमों के अफसरान को भी रैली में शिरकत की हिदायत कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे जेम बोर्ड का आगाज़ हो गया। चाइनीज़ काउंसिल जनरल ली बीजियान कहते हैं कि दुनिया की मईशत में ई कॉमर्स का 50% हिस्सा शामिल है। ब्लू एक्स के स्टॉक एक्सचेंज में इश्तराक मईशत और मार्केट को सपोर्ट देगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे जेम बोर्ड का आगाज हो गया। तकरीब से खिताब करते हुए CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फर्रुख एश खान ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की मईशत की तरक्की और कंपनियों की ग्रोथ के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। Now with the GEM board in place and successful IPOs taking place, I believe it will become easier for entrepreneurs to answer that question to early stage investors that there is a viable exit opportunity a few years down the line. So we hope this will not only provide growth capital to companies but also be a viable exit mechanism for early stage investors. इस मौके पर चाइनीज कौंसिल जनरल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ई कॉमर्स सेक्टर में बहुत से मौके हैं जहां सरमायाकारी की जा सकती है। ऑनलाइन बिजनेस, क्रेडिट कार्ड, लॉजिस्टिक सपोर्ट के सेक्टर में काम किया जा सकता है। ये जो दूसरी कंपनी आई है जेम पर, ये ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स के ऊपर फोकस्ड है और आपको पता है कि कितनी ग्रोथ है और पाकिस्तान का फ्यूचर है टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स में, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टुडे। ब्लू एक्स के CEO इमरान बक्सा मूसा का कहना था कि कैश ऑन डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स समेत 4 सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, जिससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। हम लोग वी हैव नियर्ड 1000 पीपल इन ब्लू एक्स और ये हमारी एक नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ समझ लें। तो PSX जेम स्पोर्ट में लिस्टिंग के बाद आप सिर्फ सोच ही सकते हैं कि हम कितनी रोजगारी में मतलब मजीद मदद करने वाले हैं, क्योंकि हायरिंग बढ़ेगी एज वी एक्सपैंड द कंपनी। ऑलरेडी हम लोग वी आर रीचिंग अबाउट 1000 पीपल इन ब्लू एक्स। इस मौके पर चाइनीज और जर्मन कौंसिल जनरल समेत CEO स्टॉक एक्सचेंज, लेजेंड साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम और दीगर ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम से खास सिटी 21 न्यूज़। नौजवान क्रिकेटर शाहनवाज दहानी का कहना है कि कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। रिजर्व खिलाड़ी में था मगर मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जब मौका मिला तो पहले ही ओवर में विकेट ली, जिसकी बहुत खुशी है। एक ड्रीम होता है कि वो अपने कंट्री के लिए खेले और पहला बार जब कोई डेब्यू करता है अपने कंट्री के लिए तो वो डेब्यू एक एक्साइटेड होता है। बिल्कुल मैं भी एक्साइटेड ही था और जब पहले ओवर में मुझे विकेट मिली तो मुझे एनर्जी आया, मुझे कॉन्फिडेंस मिला और बिल्कुल मैंने पहले विकेट को सेलिब्रेट किया और एंजॉय किया। ये तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि मेरा वेस्ट इंडीज टूर के लिए अनाउंसमेंट में नाम आ गया है। बिल्कुल मेरा टारगेट यही होगा जब भी मुझे मौका मिला तो अपने कंट्री के लिए मैचेस जितवाऊँ। PCB क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट में अलनूर जिमखाना ने मारखोर क्रिकेट क्लब को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। अहमद इकबाल ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर
की। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। अलनूर जिमखाना और मारखोर क्रिकेट क्लब के दरमियान टाकरा ईदगाह ग्राउंड नाजमाबाद में हुआ। मारखोर टीम ने पहले बैटिंग की, लेकिन हाफिज असद बेग की तबाहकुन बॉलिंग के सामने कोई भी खिलाड़ी जमकर न खेल सका। पूरी टीम 137 रन पर ढेर हो गई। हाफिज असद ने 5 विकेटें हासिल की। जवाब में अलनूर जिमखाना ने हदफ बासानी 23वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। अहमद इकबाल ने 101 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। अहमद इकबाल ने सेंचुरी को मेहनत का समर करार दिया। प्लेयर होता है वो अपने फिटनेस पे भी तवज्जो देता है, बाकी अपने नेट प्रैक्टिस होती है, तो कोशिश करते हैं ज़्यादा कि फिटनेस भी रखें या फिर नेट प्रैक्टिस पे भी अपना सेशंस करते हैं हम। हाफिज असद ने 5 विकेट हासिल करने पर खुशी का इजहार किया। मैंने आज मैच में 5 आउट किए हैं, तो मेरे कप्तान ने जो मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी मैंने उसी तरह बॉलिंग की और जल्दी से पूरी टीम को आउट करने की कोशिश करी। मारखोर टीम के कप्तान का कहना था कि प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन आसान और हर मैच में 2 बॉल इस्तेमाल कराई जाएं। थोड़ा आसान होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि एक क्लब क्रिकेट ही ऐसी चीज़ है जो हर कोई खेल सकता है। मतलब हर कोई से मेरा मुराद ये है कि गरीब भी अमीर भी, क्योंकि ग्राउंड के अंदर हम कोई लेवल ऑफ नहीं होता, अंदर प्लेयर होता है। हाँ, जब सारी चीज़ें इंटरनेशनल के हिसाब से फॉलो हो रही हैं तो 50 ओवर के मैच में फुल डे मैच में 2 बॉलें लगी जाती हैं। पीसीबी क्लब टूर्नामेंट जोनल बुनियाद पर कराए जा रहे हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहें सिटी 21।